शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बात अब सियासत की करेंगे। प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी तय मानी जा रही है। प्रीतम लोधी ने बीजेपी को करिश्माई करार दिया है और सीएम ने उनको साथी बताया है। रिपोर्ट देखिए। ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान के बाद प्रीतम लोधी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन चुनावी साल में उनकी वापसी तय मानी जा रही है। सीएम रोजाना की तरह जब प्लांटेशन के लिए पहुंचे तो वहां प्रीतम लोधी भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रीतम लोधी के साथ पौधारोपण किया, जिसके बाद सीएम ने लोधी को अपना साथी करार दिया। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं। आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं। आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। वहीं प्रीतम लोधी ने कहा कि ये बीजेपी का करिश्मा है, जो भी यहां से जाता है वो लौट कर जरूर आता है। लोधी समाज के लिए तो ऐसा होता रहा है, शुरू से बरसों से होता रहा है। चाहे वो कल्याण सिंह को उठा के देख लीजिए आप, वो भी निकाल दिए थे, वो भी घर वापस आए। उमा भारती को देख लीजिए, वो भी निकाल दी थी, वो भी आए। गंगाचरण राजपूत को निकाल दीजिए, वो भी गए, वो भी आए। साक्षी महाराज भी गए थे, वो भी निकाले, वो भी आए। प्रीतम लोधी भी गया, पहले प्रीतम लोधी भी आया, फिर दोबारा से फिर निकाल दिया। तो ये सिलसिला लोधियों में चलता रहता है। तो कुछ न कुछ तो ऐसी चीज होगी कि जिससे वो वापसी कर लेते हैं और आ जाते हैं। कोई न कोई तो भाजपा में ऐसा करिश्मा होगा या कुछ बात होगी। हालांकि उनकी वापसी कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस ने नैतिकता की दुहाई दी और कहा कि बीजेपी में नैतिकता बची नहीं है। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय लेते हैं। किस तरह से प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बातें करी, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उस समय भाजपा के नेताओं ने नाटक नौटंकी करी। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से सौदेबाजी करी। चुनाव पास आते हुए सौदेबाजी के रंग दिखाई देने लगे हैं। प्रीतम लोधी के वापस बीजेपी में लौटने की खबरों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नैतिकता बची नहीं है। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, इससे सिर्फ करिश्मा तो नहीं माना जाएगा, दरअसल ये चुनावी करिश्मे का असर है। और प्रीतम लोधी खुद बोल रहे हैं, एक बार और गए, फिर एक बार और गए और दोनों बार वापसी हो गई। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि करिश्मा पार्टी में नहीं बल्कि चुनाव का करिश्मा है, क्योंकि चुनाव का समय है और प्रीतम लोधी बीजेपी के टिकट पर 2 बार पहले भी शिवपुरी के पछोड़ से चुनाव लड़ चुके हैं और अब एक बार फिर चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में अब उनकी वापसी की भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के हित के लिए कोई काम करना चाहता है, रीति नीति से प्रभावित होकर काम करना चाहता है, तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। तो और कहीं ना कहीं आज भी उनका आप जो बयान सुनिए उसमें बार बार वो अपने जाति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लोधी समाज का और बीजेपी का पुराना नाता है, पहले भी लोग छोड़कर जाते रहे और आते रहे। ये कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां लोधी समाज का सीधा सीधा इफेक्ट उन सीटों पर रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोधी समाज के बड़े नेता के तौर पर प्रीतम लोधी उभरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब उनको बीजेपी से बाहर किया गया था तो उन्होंने ओबीसी एक महासभा तैयार की, उसके माध्यम से उन्होंने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले भी जब उनका ये बयान या आज के इस बयान को देखें, उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी से निकाल दिया गया था उसके बाद भी जनता और समाज के लोग उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर है कि ओबीसी वोटर्स को साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी करने का प्रयास कर रही है। हालांकि पहले उनकी 3 तारीख को अधिकृत तौर पर वापसी होने का प्लान था, लेकिन शिवपुरी के पछोर में जो कार्यक्रम होना था उसके माध्यम से उनकी वापसी होनी थी, लेकिन वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों से संपन्न नहीं हो पाया था। और अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और कहा है कि पछोर के लिए समय दिया जाए। तो अगर पछोर वो जाते हैं संभवतः जिस दिन मुख्यमंत्री वहां होंगे वहां उनकी घर वापसी भी हो सकती है। जी जी जी। एक बात और है शैलेंद्र कि अभी भी मध्य प्रदेश की सियासत में उमा भारती जानती हैं कि पत्थर कहां फेंकना है और असर कहां होगा। क्या इससे इनकार किया जा सकता है शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। जैसे कि पिछले दिनों एक लोधी समाज का भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें खुद उमा भारती ने मंच से ये कहा था कि भले ही वो लोधी समाज से आती हैं और वो आपके यहाँ वोट मांगने भी आएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा कि लोधी समाज का मतदाता जागरूक मतदाता है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि लोधी समाज का वोट जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकता है। और एक बात खास बताऊं कि जब प्रीतम लोधी को पार्टी से बाहर कर दिया था, खुद उमा भारती उनसे मिलने उनके ग्वालियर आवास पर पहुंची थी
और उन्होंने उनकी तारीफ की थी और कहा था जी। कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है, माफी न देने वाला छोटा आदमी होता है। यानी पार्टी से जब माफी मांग ली उसके बाद भी उनका निष्कासन किया और उन्होंने कहा जी। कि मुझे देखकर खुशी हुई कि जब प्रीतम लोधी को बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में समाज के लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। जी। ये कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से उमा भारती के जो बयान थे, जैसा कि आपने कहा कि उनको पता है, राजनीति के साथ माहिर खिलाड़ी है कि आखिर किस जगह पर क्या बोलना है और उसके आगे चलकर जाहिर क्या तौर पर। मायने होंगे, क्योंकि बहुत सारे और इन सब के बीच शैलेंद्र कहीं बहुत पीछे चला जाता है वो बयान जो सवर्णों को और कथावाचकों को लेकर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। पर्व की तरफ चलेंगे। भगोरिया पर्व को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। लोक उत्सव भगोरिया पर्व को सांस्कृतिक धरोहर के